हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मीन राशि देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 333। मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए, लेट्स चेक। इनडिसीजन की एनर्जी है, कुछ चीज़ों में आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो कि थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़े होता, कई बार हम ना डरते हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए भी, हमारे को थोड़ा अननोन वाला फियर होता है ना। तो पता नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये पाथ सही है, क्या पाथ बी सही है, ए सही है, क्या ये इंसान सही है, क्या ये इंसान सही है, क्या ये सब्जेक्ट ठीक है, या क्या ये सब्जेक्ट ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए आगे फेवरेबल रहेगा। तो कुछ चीज़ों में अभी थोड़े इनडिसाइसिव हो, तो मैं यही बोलूँगी कि एक हफ्ते की बात है, अगर रुक सकते हो तो कोई डिसीजन मत लेना, अभी थोड़ा सा पॉज ले लो और सही फ्रिक्वेंसी पर आने के बाद ही कुछ डिसाइड करना, ठीक है। मीन राशि आने वाला हफ्ता, हैप्पीनेस, यस, चूज योर हैप्पीनेस। कुछ भी डिसाइड करने से पहले अपनी हैप्पीनेस को चूज करिएगा, अपने आप को चूज करिएगा। और मैं तो स्पेशली बोलूंगी, जब तक आप ग्राउंडेड नहीं हो, जब तक आप अपनी ग्राउंडिंग नहीं कर लेते हो, तब तक कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी राइट नहीं होगी, क्योंकि फिर उसकी वजह से फिर राइट डिसीजन भी नहीं होंगे। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट इफ यू कैन। अगर आप इस बारे में कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो किसी से, अपने प्रीस्ट से, अपने गुरु से, अपने मेंटोर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, अपनी फैमिली से, सबसे पहले तो अपनी फैमिली में किसी से। वैसे मुझे लगता नहीं है, लोग जल्दी से कर नहीं पाते अपनी फैमिली से बात, बट अगर कर सकते हो, कोई सिबलिंग है, कोई फ्रेंड है, अपनी सराउंडिंग में अगर किसी से बात कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी गुरु, मेंटोर, प्रीस्ट, किसी बड़े से बात कर लो, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं जाकर आपको डिसीजन लो, ये आपके लिए सही रहेगा, उनकी गाइडेंस आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। एंड हाँ, मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि जितना हो सके खुद से भी अगर कम्युनिकेट कर लो ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा उसमें भी भला हो जाता है। कई बार अपने आप से ही नहीं बात करते है ना, अपने आप को टाइम नहीं देते। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका जाना ज़रूरी है, जिनका लाइफ से निकलना ज़रूरी है, जिन जिन चीज़ों का डिक्लटर होना ज़रूरी है, वो होंगी इस हफ्ते में। तो आ, मैं ये बोलूँगी, पहले से ही आपको पता है कि जैसे मैंने बता दिया, चेंजेस आएंगे, वो आपके अच्छे के लिए ही आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस के लिए ही आ रहे हैं। बट कहते हैं ना, पुरानी कोई बिल्डिंग हो जाए तो उसके अंदर ही रेनोवेशन करते रहने से अच्छा है कि वो उसको, पूरी बिल्डिंग को तोड़ो और फिर नए तरीके से बनाओ, है ना। फिर नए मटेरियल से बनाओ, फिर नया साथ में सारा कुछ लगाओ, वो और अच्छा लुक देता है ना। पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, कहीं ना कहीं तो दीवारें हिली पड़ी है, पुरानी है वो बिल्डिंग, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें यूनिवर्स जो आपके लिए आपके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ से हटाएंगे, तो घबराइएगा मत, ठीक है। कहीं पर जा रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि अभी अगर कहीं नहीं जाना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ना जाए कहीं पर, अभी अभी अपना ट्रैवल थोड़ा सा रोक लें, ठीक है। मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है। मैसेज ऑफ कंसर्न, ऐसा हो सकता है कोई कोई मैसेज आपको पहुंच रहा है, जो मैंने पहले ही बताया कि जो आपको लगे थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला, बट फिर भी आपकी जर्नी का पार्ट है, और वो यहाँ मैं बोल दूं कि नहीं सब कुछ ठीक है, बट ऐसा है कि कुछ आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी का पार्ट है, एक्सेप्टेड, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज ऑफ कंसर्न ये भी कहता है कि कुछ चीज़ों में टेंशन थी, वो टेंशन रिलीज हो रही है अब, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, मीन राशि, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, इसी को देखते हैं। पहले मैसेज ऑफ कंसर्न, किसी चीज़ का कंसर्न तो आपके दिमाग में है, जो यहाँ से अब हील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हैप्पीनेस आ रही है ना साथ में। यस, यस, किसी चीज़ का टेंशन था जो अब खत्म हो रहा है, ठीक है। कोई सच आपके सामने नहीं आ रहा था, वो आ जाएगा। किसी किसी इंसान की कोई मंशा थी आपको लेकर, कुछ इंटेंशन थी, वो समझ में आ जाएगी आपको। आप किस चीज़ को लेकर खामखा ही इतनी टेंशन ले रहे थे, और वो कुछ भी नहीं निकली चीज़, है ना। तो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, और वो चीज़ें आपको, कोई हिडन ट्रुथ भी आपके सामने आ सकता है। बी रेडी फॉर दैट। पर्सन ऑन योर माइंड,
सेवन ऑफ पेंटिकल, दे आर वेटिंग फॉर यू एंड दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, और दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन टुवर्ड्स यू, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी ना एक बहुत पॉज वाली एनर्जी में है। इनको ऐसा है कि भाई हो जाएगी चीजें ठीक, अपने आप हो जाएगा सब कुछ ठीक। ओके, द टावर, इनसे भी ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही, इनसे भी ये चीज नहीं बर्दाश्त हो रही कि आप किसी और के हो रहे हो, या लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, या फिर आप इस इंसान को भूल रहे हो। इनसे भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बट इन्हें एक्शन नहीं लेना, ऐसी एनर्जी में है, मतलब कुछ करना नहीं है ज्यादा खास, ऐसा ऐसा दिख रहा है। एक्शन देखते हैं इस इंसान का कोई है आपकी तरफ इस हफ्ते में, हाँ या ना। फाइव ऑफ पेंटिकल, कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, सिर्फ वेट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट चाह रहे हैं किसी से, पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन्हें लैक फील हो रहा है आपका, बट ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, मीन राशि सिंगल्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है मीन राशि सिंगल्स के लिए कि आप लोग अभी भी पुराना जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ है, जो भी आपके फैसले रहे हैं पास्ट में, उन चीज़ों से अभी आप उभर नहीं पाए हो, भूल नहीं पाए हो, कुछ पुरानी बातों को अभी दिमाग से निकाल नहीं पाए हो, किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो, आपके मन में अबैंडेड इशू बैठ गया है, आपको लग रहा है कि जो आपकी लाइफ में आता है वो चला जाता है एक टाइम पर आपको छोड़कर, तो अब आप ना एक्सेप्टेंस की एनर्जी में अभी आप हो नहीं, ठीक है। नाउ द करियर सेक्शन देख ले, पर ऐसी एनर्जी में ना बैठे रहो तो ज़्यादा अच्छा है। करियर एनर्जी देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में, करियर कैसा है। मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए ना किसी रिश्ते में, ये आपका पार्टनरशिप वाला रिश्ता नहीं कह रही हूँ मैं, लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, किसी और रिश्ते में जैसे फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली हो गया, वहां कुछ हैप्पीनेस आ सकती है, ठीक है। नाउ वी हैव द करियर सेक्शन, मीन राशि करियर कैसा है आपके लिए। करियर वाइज सेवन ऑफ सोर्स, स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। कुछ भी ओवर मत कर देना, क्योंकि ओवर करने की वजह से कहीं ना कहीं चीजें गलत हो सकती हैं। आप फॉर श्योर बनो तेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल सब स्मार्ट बन रहे हैं, बट ओवर स्मार्ट वाली एनर्जी से बचना, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड आपको ये भी कह रहा है कि आप अपने काम पर ध्यान देते जाओ, अपना काम करते चले जाओ, दूसरों की मत सुनो, क्यों कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, आगे बढ़ो, जस्टिस सर्व होगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस होगी लाइफ, आपका जो काम है वो बैलेंस होगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप 80% दे रहे हैं तो 80% सामने से रिजल्ट आ रहा है, आप 20% देंगे अपने काम को तो 20% रिजल्ट आएगा, तो इसलिए अगर आप जो करेंगे उसी का रिजल्ट आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जस्टिस यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कुछ नया सोच रहे हैं आप, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आप, हो सकता है किसी भी तरीके के अगर लॉ एंड ऑर्डर के किसी उसमें आए हुए हैं जोन में, अगर मान लो लॉ रिगार्डिंग कुछ चल रहा है तो फेवरेबल होगी आपके लिए, जो भी डिसीजन होगा ना वो आपके फेवर में होगा। कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई डिसीजन ले सकते हो अपने काम करियर के लिए, ठीक है। कई देन वी हैव द हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट ये कह रहा है कि ठीक है करो, नया काम करो, अच्छी बात है, अपने अपने काम को प्लान करो, अच्छी बात है, अपने लिए स्टैंड लो, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल रहो, अच्छी बात है, बट लोगों तक उस चीज़ को पहुंचने मत दो कि मेरा ये प्लान है, अब मैं ये करूंगा, अब मेरी लाइफ में ऐसा होगा, अब मुझे ये करना है, अब मेरा करियर ऐसा नहीं। चुप रहो, जितना हो सके चुप रहो, जितना हो सके अपने तक रहो, इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ जरूर गाइड कर रही है। हाँ, आपको ना कुछ चीजें पता है, आपको कुछ चीजें पता है, या तो अपने बारे में या किसी के बारे में, बट आप ना आंखें बंद कर रखी है आपने, आपको ये पता लग गया कि ये इंसान ना कुछ फ्रॉड कर रहा है, बट आप उसको अपने मन में रख रहे हो, आप उसको बोल नहीं रहे हो, क्यों? आपको ये पता है कि आपके बॉसेस कुछ गलत कर रहे हैं, बट वो आप उस चीज को बोल नहीं रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुझे क्या लेना देना, छोड़ना है यार, ठीक है। क्रिएटिविटी बहुत हाई है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन एनर्जीज बहुत एक्टिव रहेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे आइडियाज आएंगे, ठीक है, उन आइडियाज पे काम कीजिएगा फॉर श्योर। एक चीज ना यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस एंड द हाई प्रीस्ट से ये भी दिख रही है कि किसी ने ना बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करी है आपके साथ, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश करी है आपके साथ, उसका चेहरा सामने आ सकता है, जैसे मैसेज ऑफ कंसर्न में मैंने कहा था ना, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती है, उस इंसान के बारे में पता चल सकता है आपको, ठीक है। ओके, सो कोई गुरु मेंटोर कोई गाइड भी आपको मिल सकते हैं, अगर आप रेकी में हैं, अगर आप हीलिंग में हैं, अगर आप अकल्ट में हैं, तो फॉर श्योर आपकी इंट्यूशन बहुत एक्टिव है, बहुत सही गाइड करेंगे आप, ठीक है। या हाई प्रिस्टेस ये भी कहता है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं एंड ऑफ द वीक में। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस, देख लेते हैं आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए मीन राशि।
कुछ ना धर्म धर्म का काम भी कर रहे हो आप यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। ट्रैवल भी हो सकता है। फाइनेंसेस वाइज यू हैव 10 ऑफ कप्स, फैमिली के रिगार्डिंग कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। होम लाइफ में कुछ ना कुछ आप कुछ नया ला रहे हो, या अपना होम फर्निश करा रहे हो, या किसी के लिए हो सकता है कि आप कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए लेकर आ रहे हो, घर वालों के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने लिए खर्च कर रहे हो तो घर वालों के ऊपर भी कुछ खर्च करना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्शन। मीन राशि हेल्थ कैसी है? हेल्थ में एम्परर, हेल्थ में सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हेल्थ में बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हो। हेल्थ वाइज हर एक चीज ध्यान से, क्या खाना है नहीं खाना है, क्या बॉडी को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, सब आपको पता है, ठीक है। कुछ लोग लिए जिमिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्पोर्ट्स को स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने लिए कोई एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना बस। मार्स एक्टिव है आपका, ठीक है। नाउ वी हैव द स्टूडेंट्स एनर्जी। स्टूडेंट्स, मीन राशि के स्टूडेंट्स कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा? आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, किसी कॉलेज में से आपको कुछ डिसाइड करना है। यस, इन डिसीजन की एनर्जी, मैंने बोला था कुछ डिसाइड करना है आपको कि कौन सा कॉलेज सही है, कौन सी सिटी सही है, क्या आपको वहाँ हॉस्टल में रहना चाहिए, क्या आपको डेली अप डाउन करना चाहिए, जाना चाहिए, पूल करनी चाहिए कार, या कुछ ऐसी है चीज़ें। अब क्या आपको व्हीकल परचेज करना चाहिए डेली आने जाने के लिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, कुछ तो है ऐसा। और हाँ, जो भी डिसीजन ले रहे हो आपको लाइफ में आगे ही बढ़ा रहा है, और आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे कुछ चीजें छोड़ रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है अपना घर छोड़कर आप हॉस्टल में जा रहे हैं, ओके, या बहुत दिन से आप हॉस्टल में थे, अब आप घर वापसी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। नाउ वी हैव द गाइडेंस कार्ड। क्या गाइडेंस है आपके लिए मीन राशि आने वाले हफ्ते के लिए? क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है फॉरगिव, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट, और आगे बढ़ो लाइफ में, बस इतना ध्यान रखो। फॉरगिव करो, जो भी है, जैसा भी है, जो इंसान है, जो सिचुएशन रही वो थी, अब उसको छोड़ दो। अब बैठे मत रहो उस चीज को लेकर, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।